रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टकरा 15 फरवरी को होगा। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले से गैर यकीनी के बादल छट गए। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमत के मुताबिक इजाजत दोस्त ममालिक की दरखास्त पर दी। फैसला आलमी सतह पर क्रिकेट के तसलसल के लिए किया गया। श्रीलंकन सदर और बांग्लादेश बोर्ड के सदर ने फैसला वापस लेने की अपील की। बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी के जानिबदाराना फैसले पर पाकिस्तान ने मैच के बायकॉट का ऐलान किया था। बांग्लादेश ने भारत से मैच खेलने की दरखास्त की। हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, हमारा अपना कोई मसला नहीं था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान धमकियों से नहीं डरता, मुझे कोई खौफ है ना हुकूमत को कोई डर। फील्ड मार्शल को सब जानते हैं, आईसीसी खुद घर चलकर आई। जब कोई मेहमान घर आ जाए तो बहुत सी बातें नजरअंदाज करना पड़ती हैं। भारत के खिलाफ मैच, दोस्त ममालिक मुतहरिक। श्रीलंका और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त की। श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म को फोन किया। भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला वापस लेने की अपील की। शहबाज शरीफ का सदर अनोरा कुमारा के जज्बात का खैर मकदम। बांग्लादेश ने पाक भारत मैच क्रिकेट के लिए अहम करार दे दिया। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी शायकीन से इजहार तशक्कुर। कहा, पीसीबी ने मुश्किल वक्त में मिसाली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी, आईसीसी ने घुटने टेक दिए। पीसीबी की शराइत मान ली। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई माली या इंतजामी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। आईसीसी का बांग्लादेश को इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी देने का भी ऐलान। फुल मेंबर हैसियत की दोबारा तौसीक भी कर दी। बीसीबी को मसालिहती कमेटी से रुजू करने का हक भी होगा। क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी का बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश क्रिकेट पर अदम शिरकत के तवील मुद्दती असरात नहीं होंगे। क्रिकेट के बाजार में एक और बड़ी नीलामी। मुल्तान फ्रेंचाइज 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। वली टेक्नोलॉजीज ने सबसे ज्यादा दाम लगाकर टीम खरीद ली। फ्रेंचाइज का नाम रावलपिंडी रख दिया गया। बोली का आगाज 1 अरब 82 करोड़ से हुआ। चेयरमैन पीसीबी की कामयाब बोली दहिंदा को मुबारकबाद। रावलपिंडी में खौफनाक आतिशज़दगी। रवात इंडस्ट्रियल स्ट्रीट की टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। 8 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद बुझाई ना जा सकी। 3 अतराफ से फायर फाइटिंग का ऑपरेशन जारी। मुतासरा फैक्ट्री के करीब फायर हाइड्रेंट्स के अदम दस्तयाबी के सबब मुश्किलात का सामना। वौसा के टैंकर से पानी की फराहमी। I'm pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. We'll provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI. पाकिस्तान का मुस्तकबिल एआई। हुकूमत का 2030 तक $1 अरब खर्च करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का आज़म। एआई का निसाब तालीमी इदारों में शामिल किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के शोबे में 1000 मुकम्मल फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। आईटी से वाबस्ता ना होने वाले 10 लाख अफराद को भी एआई की तरबियत दी जाएगी। मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन बारगाह में ट्रेजेडी हुई है, जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फोन भरा हुआ है। हिंदुस्तान ने जो जंग 4 रोजा जंग हमसे हारी, उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया। मसाले का एक तकरीर में जिक्र किया तो धमकियां मिलना शुरू हो गई। फोन धमकियों से भरा पड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, दहशतगर्दी की मजम्मत करने में भी हम मुत्तहिद नहीं। कौमी मसाइल पर झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसी नौबत आई तो सियासत छोड़ दूंगा। भारत सामने से मुकाबला नहीं कर सकता तो अफगानिस्तान के जरिए छुपकर वार कर रहा है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों की मुंतकली के लिए 10 अरब मांगे। रकम दी जा सकती थी मगर वो गारंटी देने को तैयार नहीं थे। सानहा तरलाई कला। सेनेट में मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा। कहा, एम्बुलेंस बहुत ताखीर से जाए धमाका पर पहुंची।
शेरी रहमान की पीटीआई पर तनकीद, कहा ऑपोजिशन दहशतगर्दी के खिलाफ हिमायत को मशरूत ना करे। वज़ीर कानून बोले ऑपोजिशन ने अस्करी इदारों पर तनकीद को फैशन बना लिया, माजी की गलतियों पर बात नहीं करते, सबसे हुई है। कौमी असम्बली में भी सानिहा तरलाई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। मुलव्विस नासिर को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और बिला इम्तियाज कार्रवाई पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर पॉलिसी बनाकर मुकम्मल अमल कराने की सिफारिश। तारिक फजल चौधरी कहते हैं सानिहा तरलाई कलां के पीछे भारत है, जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार दुकानें बंद होती हैं। अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। पंजाब में जीरो हड़ताल थी, जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल महज अय्यारी, अवाम का रिस्पॉन्स सिफर था। मरियम नवाज की तनकीद, कहा अरबपति लोगों ने गरीब को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉल दी। अवाम ने दंगा फसाद और जलाओ घेराव का कल्चर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब बसंत के दौरान एसओपीज पर अमल करने पर अवाम की शुक्रगुजार, कहा लाहौर के शहरियों ने एतमाद की लाज रखी। गले पर डोर फिरने से एक भी मौत नहीं हुई। इस्लामाबाद समेत हर जगह लोगों ने पहिया जैम हड़ताल की। बैरिस्टर गौहर का दावा, मुमकिन मार्च के लिए कंटेनर की तैयारी की खबरों को गलत करार दे दिया। कहा बानी ने एहतजाज का इख्तियार महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया। आइंदा का लाहे अमल तरतीब देना इनकी सवाबदीद है। अगर सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई की हालत कैसी है? सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। वुकला की फौरी मुलाकात कराने की दरखास्त मुस्तरद। विफाक और पंजाब हुकूमत से आज जवाब तलब। तोशाखाना केस ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर भी फ्री कैन को नोटिस। 9 मई और साइफर केस से मुतालिक दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। सानिहा भाटी गेट का सुलह पर इख्तिताम। माँ बेटी के लवाहिकीन का मजीद कार्रवाई न करने का ऐलान। अदालत का गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। 50-50 हजार के मुचलके जमा कराने की हिदायत। मुद्दई के मुताबिक मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुल्जिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज नहीं। दादू में डाकुओं की फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू मेले से वापस आने वाले मुसाफिरों से लूटमार कर रहे थे। एहलकारों के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। आईजी का नोटिस। डीआईजी हैदराबाद को हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। आलमी रेटिंग एजेंसी का मईशत में बदतदरीज बेहतरी का एतराफ। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्बत से मुस्तहकम कर दी। क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा मुतवक्के। ज़राअत और तवानाई के शोबों में नातहिंदगी का दबाव बरकरार रहने का खदशा। 2026 में बैंकों का कर्जा डबल डिजिट शरह से बढ़ेगा। वज़ीर आज़म का मूडीज की रेटिंग पर इजहार इत्मीनान। मौशी टीम की पजीराई। माहिरीन ने सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग पॉलिसी को नुकसानदेह करार दे दिया। सोलर एक्सपर्ट डॉक्टर उमैस कहते हैं सोलर सार्फिन महंगी बिजली से बचने के लिए बैटरी की तरफ जाएंगे। ज्यादा बैटरियां खरीदने से हुकूमत को कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वकास एच मूसा ने कहा हुकूमत शॉर्ट टर्म पॉलिसी अपना रही है, आगे का नहीं देख रही। बांग्लादेश में नौजवानों की कामयाब तहरीक के बाद पहला इलेक्शन। बांग्लादेश में इंतखाबी मार्के सिर्फ 3 दिन बाद। बीएनपी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी गहमा गहमी जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बैलेट पेपर्स की पोलिंग स्टेशन मुंतकली जारी। सहाफियों और आलमी मुबस्सरीन को पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत। माजी के इंतखाबात हकीकी नहीं थे। 12 फरवरी को इंतखाबात आजाद, शफाफ और पुरअमन होंगे। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की यकीन दहानी। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन। समा बड़ी कवरेज के लिए मैदान में। रिपोर्टिंग टीम ढाका में मौजूद। लम्हा बा लम्हा कवरेज जारी। समा पल पल का हाल दिखा रहा है। पोलिंग से नताइज तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा।
तल्ख यादें भुलाने का मिशन, 2 साल पुराना उधार चुकाने का हदफ। पाकिस्तान आज अमेरिका से मुकाबला करेगा। प्लेइंग 11 में रद्दोबदल का इम्कान। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स मुसलसल दूसरी जीत के लिए पुरअज़्म। पहले मैच में शाहीनों ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से हरा दिया। 214 के ताकुब में कैनेडियन टीम 156 रन बना सकी। एंगिडी की 4 विकेटें। जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 104 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया।